मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो लिहाजा आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी की मौजूदा सूरत हाल, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ओवरऑल रियल एस्टेट की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इस टाइम परेशान हैं और वो इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर फंस चुके हैं। अब ना तो वो प्लॉट सेल कर सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जिस रेट के ऊपर उन्होंने परचेजिंग की हुई है, और अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है 30 to 40% रेट रिड्यूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो प्लॉट सेल भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अभी आने वाले दिनों में कोई उनको ऐसी उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि रेट बढ़ेंगे और उनको इस चीज़ का एटलीस्ट वो अपने लेवल के ऊपर प्लॉट सेल करें या इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉफिट कमाएं। आजकल जो बड़ी रीज़न है वो इस टाइम ये है कि हर सोसाइटी के अंदर इस टाइम सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता जा रहा है और रेट जो है वो दिन ब दिन रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब डेफिनेटली जो लोग जिन्होंने यहाँ पे परचेजिंग की हुई है उनको इस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली तो एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फॉल्ट आता है वो इन्वेस्टर्स का आता है कि वो बग़ैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी अथेंटिक डीलर के साथ वो काम नहीं करते, और वो जैसे ही देखते हैं कि मार्केट अप होने लगी है और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वो बाकी मार्केट के एनालिसिस के ऊपर जो गौर व फिक्र नहीं करते कि कब हमें प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए और कब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल करना चाहिए। अब इस टाइम जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो ये कोई प्रॉपर्टी सेल करने का टाइम नहीं है, ये आइडियल टाइम है आपको प्रॉपर्टी बाय करने का, क्योंकि इस टाइम आपको किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत ही रीज़नेबल रेट के ऊपर प्लॉट हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो वो आपको मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई घर लेना चाहता है, कोई शॉप लेना चाहता है या कोई फ्लैट लेना चाहता है, उनके रेट्स के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न एक तो उसकी डिमांड वक्तन फ़वक्तन बढ़ती रही है, और दूसरा उसके साथ साथ क्योंकि रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती रही है, जिसकी वजह से उसके रेट तो रिड्यूस नहीं हुई। अलबत्ता जो प्रॉपर्टी जो प्लॉट की सूरत में है और या जो फाइलों की सूरत में आपके पास प्रॉपर्टी है या आपके पास जो आपकी सरमाया है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं इस टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो उनके लिए बड़े ही एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इस टाइम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं बेसिकली आपको दो बड़ी रीज़न बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से इस टाइम ये प्रॉपर्टी का जो सूरत हाल है। इतना मैं पिछले 5-7 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर जो लोग रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस करते हैं वो नॉन फाइलर होते हैं, और जब वो ट्रेडिंग करते हैं डेफिनेटली तो अगर वो नॉन फाइलर है उसके ऊपर वो कोई सेल या परचेज़ करेगा तो उसके ऊपर उसको बहुत एक बड़ी अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में देना पड़ती है, जिसकी वजह से अब वो लोग पीछे हट गए। एक तो इस सेक्टर को डबोने में सबसे बड़ा रोल जो नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स है उसका है, और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह है वो इस टाइम आपका जो बैंक जो आपको प्रॉफिट दे रहा है सेविंग अकाउंट के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी रीज़न बनी है, जिसके साथ साथ ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो हर बिज़नेस जो है वो उससे अफेक्टेड है, क्योंकि अब लोग बग़ैर रिस्क लिए अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे हैं वो बैंक के अंदर रखवा देते हैं और माहाना बेसिस के ऊपर वहाँ से उनको प्रॉफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से हर बिज़नेस इस टाइम इफेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हमारी मतलब ओवरऑल तमाम लोगों को ये एक आवाज़ उठानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका बाकायदा तौर पर कोई ना कोई सदेबाब किया जाए। जो इस तरह के अभी इन्होंने पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट पीडीएम ने बनाई है तो वो हर बिज़नेस के लिए स्पेशली रियल एस्टेट के लिए मौत का सबब बन रही है। ये सेक्टर बिल्कुल इसी वजह से तबाह हो रहा है, और यहाँ पे हर इन्वेस्टर या जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके प्लॉट दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो कम होती जा रही हैं और लोगों की करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट इस टाइम डूब रही है। तो गवर्नमेंट को एक तो सबसे पहले ये चाहिए कि जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसको रिड्यूस किया जाए, जिस तरह पहले 7 से 10% था, अगर इतना कर दिया जाए तो एटलीस्ट लोग रियल एस्टेट के अंदर या वहाँ से पैसा निकालेंगे तो बाकी सेक्टर्स के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे चंद लोगों की बजाय ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और लोगों का रोज़गार चलेगा, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो डेफिनेटली जब सेल परचेज ज़्यादा हुई तो रेट भी उससे
बढ़ेंगे और लोगों को उसका खातिर खा फ़ायदा होगा। तो अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक चूँकि आगे फ्यूचर में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और इलेक्शन के बाद उम्मीद की जाती है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कोई एक्शन लेगी और जिसके बाद इलेक्शन के बाद एक चांस है कि ये जो मार्कअप है जो इस टाइम बैंक प्रॉफिट दे रहा है इसको भी कम किया जाएगा और उसके साथ साथ नॉन फाइलेट के टैक्स को भी कम किया जाएगा। आई होप सो कि इसके बाद इंशाल्लाह बहुत बड़ी तेज़ी आएगी और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह मल्टी गार्डन B17 है या फैसल हिल्स है या बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन है और डेफिनेटली यहाँ के रेट जो हैं वो खातिर खा यहाँ पे इजाफा होना चाहिए और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइम डूबी पड़ी है तो डेफिनेटली उसके रेट इंक्रीज़ होने चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट आपके बैंक के ऊपर प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी और उसके अलावा नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स को कम करेगी तो उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर आपका दोबारा से उठेगा और लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपके साथ मज़ीद भी शेयर करता रहूँगा। अगर मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स के अंदर FMC के अंदर अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उस तरह की तमाम सर्विसेज आपको इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ देंगे। इसके अलावा किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो फ्रेश बुकिंग के लिए भी आप इसी नंबर पे ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।